लोग रीसेंट डाटा को देखकर सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म से इस डाटा को देखें तो हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। And our cities are going to be choked with people, and they will be impossible places in which to live, and the explosions will be even worse. Most people think we have like too many people on the planet, but actually this is an outdated view. Coming from the world of data science, I felt I understood populations are going up and that's a problem. When I saw what was actually happening, I couldn't sleep. I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. How could it be that suddenly countries are having so few children? I needed to go and find out. अगर हम लोग हिस्ट्री में पीछे देखें तो वार और हेल्थ की वजह से लोग बहुत मरते थे। 1300 में एक वायरस फैला था जिससे दुनिया की आधी पॉपुलेशन कोलैप्स हो गई थी और उसके बाद बस 370 मिलियन लोग की दुनिया में बचे थे और हम लोग को 500 साल लगा था 1 बिलियन पॉपुलेशन को टच करने में। ये प्रोसेस बहुत स्लो था, पर अगर हम लोग अभी का डेटा देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन हर 4 साल में 1 बिलियन के बाहर चली जाती है। इस डाटा से हम लोग को लगता है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। अब रियलिटी पे आते हैं। आप ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन की ग्रोथ देखो तो 1970s में 2.1% थी और 2023 में ये घट के सिर्फ 1.1% हो चुकी है। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है और जैसे जैसे लोग ज्यादा रिच और एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं वो सब कम बच्चे पैदा करना प्रेफर कर रहे हैं और इसीलिए अगर हम लोग फ्यूचर में देखें तो 2060 और 2100 में पॉपुलेशन पीक पर होगी और उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी। लोग कम बच्चे पैदा करेंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो और कम बच्चे पैदा करना प्रेफर करेंगे और ये आप टोटल फर्टिलिटी रेट को देखकर समझ सकते हैं। TFR का मतलब होता है कि एवरेज में एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही है। 1970s में देखें तो ये 4 से 5 था और अभी 2.3 और 2.4 हो चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि जब ये 2% पर आएगा यानी कि जो औरतें हैं वो 2 बच्चे पैदा करेंगी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन न बढ़ेगी न घटेगी क्योंकि जितने लोग मर रहे होंगे उतने बच्चे पैदा हो रहे होंगे और यही पूरे ग्रुप के साथ हो रहा है। मोर देन 90% ऑफ कंट्री 2% TFR के नीचे हैं। इसका मतलब 90% कंट्रीज पॉपुलेशन डिक्लाइन में चली जा रही हैं और इसके साथ साथ लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बच्चे तो पैदा कम हो रहे हैं पर जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत देर तक जी रहे हैं और इस चार्ट को देख के आपकी आंखें खुल जाएगी। आज से 110 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स की थी। इसका मतलब लोग तो पैदा हो रहे थे पर जो उनकी एज थी वो बहुत कम थी, मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर जा रहे थे। पर 2023 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 ईयर्स हो गई है। इसका मतलब लोग बहुत देर तक जी रहे हैं और अब आप इन दोनों चीज़ को कंबाइन करिए, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और इसकी वजह से हम लोग का पॉपुलेशन पिरामिड ख़राब हो रहा है और देश की हालत भी ख़राब हो रही है। अब ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड में जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो सबसे यंगस्टर बच्चे होते हैं और सबसे ऊपर वाली लेयर में एल्डरली लोग रहते हैं और इस पिरामिड को हमेशा एक सीधे ट्रायंगल के रूप में रहना चाहिए था। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्राइज हो रही है, यंगस्टर कम हो रहे हैं और जो लोग थे वो बहुत देर तक जिंदा रह रहे हैं और एल्डरली लोग बढ़ रहे हैं। आप जापान के पिरामिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है और इसके वजह से एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज से 150 साल बाद 100 वर्किंग लेबर में से 70% लेबर 50 से 60 साल के होंगे, मतलब कि बूढ़े लोग हम लोग के देश में काम करेंगे और इसके वजह से देश का GDP गिरता रहेगा और टैक्स जो है बढ़ता रहेगा और लोगों की इनकम भी गिर जाएगी और जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट कि हम लोग पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं और अगर हम लोग ऐसे ही जाते रहेंगे तो फिर एक ना एक दिन हम लोग की कंट्री की हालत ख़राब हो जाएगी। हम लोग कंट्री क्या पूरे वर्ल्ड की हालत ख़राब हो जाएगी और इसके बाद गवर्नमेंट बच्चा करने के ऊपर फोर्स करेगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। पर अगर गवर्नमेंट ने बच्चा करने के ऊपर फोर्स नहीं किया, अगर लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये चीज़ अभी नहीं होगी। इस चीज़ को होने में बहुत ही ज़्यादा साल लगेंगे। पर आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप मेरी लेफ्ट साइड की वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका टेंशन स्पैन बढ़ जाएगा और आप आसानी से फोकस कर पाएंगे।